ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवसैनी एकादशी 1 जुलाई 2020 बुधवार को व्रत है। इस व्रत के करने से हमारे सभी रोग दोष पाप इत्यादि खत्म हो जाते हैं। विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवसैनी एकादशी से सभी विवाह इत्यादि शुभ कार्य बंद हो जाते हैं और चतुर्मास्य व्रत शुरू हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देवसैनी पंचमहा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए, विस्तार से बताइए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पंचमहा एकादशी है। इसके करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। तब बोले कि सूर्यवंशी मंदधाता नाम का एक राजा था। उस समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, बारिश नहीं हुई, जिससे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मरी जा रही है। तो इसका कोई उपाय हो तो कृपा करके आप बताइए। इस पर राजा मंदधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। आप राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे कोई दोष नज़र नहीं आ रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत उपाय कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मंदधाता भगवान की पूजा कर मुख्य कुछ आदमियों को लेकर वन में चले गए। वहाँ वह ऋषि के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में आ पहुँचे। वहाँ पर मुनि अभी नित्यकर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले कि हे राजन, आप कुशल तो हैं, आपकी प्रजा तो कुशलता पूर्वक रह रही है, कृपा करके मुझे बताइए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष हो चुके हैं लेकिन वर्षा नहीं हो रही, इसे अकाल पड़ गया है। तो हे भगवान, मुझे कोई दोष भी नज़र नहीं आ रहा, कोई पाप भी नज़र नहीं आ रहा है, तो कृपा करके हमें इसका उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति होती है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। यदि आप प्रजा का भली भांति भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोले कि हे मुनीश्वरों, मैं इस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष के छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमहा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का तुम व्रत अपनी प्रजा व सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आए और उसने विधि पूर्वक इस पंचमहा एकादशी व्रत को किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को दुख, सभी मनुष्यों के सारे दुख दूर हो गए। इसलिए वह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवसैनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्य और को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किए जा सकते हैं। तो यह था एकादशी
देवशयनी एकादशी व्रत की कथा, इस कथा को जो है आप औरों को भी सुनाइए और अमल कीजिए। यह व्रत सुनने मात्र से ही सभी रोग दोष खत्म हो जाते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आवश्यक ही करते रहिए।